जय हिंद दोस्तों। आज हमारी लाभानी की 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, हिंदी में हम इसको छूट भी बोलते हैं या बट्टा भी बोलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर बात की है। आज हम अंकित मूल्य के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट दी जाती है। अब समझते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में तो आपको पता है कि आपने कोई वस्तु खरीद के लाए वो हमारा क्रय मूल्य, और जिस रेट पर हम बेच दिए वो हमारा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और बाज़ार से कोई वस्तु लेकर लाते हैं और उसके ऊपर ज़बरदस्ती का हम अपने तरफ से एक लेबल लगा देते हैं या कोई मूल्य अंकित कर देते हैं, वही हमारा अंकित मूल्य होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक मान लीजिए कि स्टेशनरी चलाते हैं तो आप कापी पुस्तक लेके लाएंगे। तो एक समझ लीजिए कि आपने एक कॉपी लेके लाया और वो कॉपी का रेट था 50 रुपये। हम इसको मान लेते हैं कि 80 रुपये में आपने एक कॉपी लेकर लाया, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। आपने 80 रुपये में एक कॉपी लेकर लाया और आप एक स्टेशनरी चलाते हैं, तो आप अपनी दुकान पर ले जाकर, अपने शॉप पर ले जाकर उस 80 रुपये की वस्तु को आप अपने मन से 150 रुपये लिख देते हैं। इस 80 रुपये को अपने दुकान पर ले जाकर इस 80 रुपये को हटाकर आप 150 रुपये लिख देते हैं। यही आपका अंकित मूल्य कहलाता है। मतलब आपने उस कॉपी के ऊपर कोई रेट अंकित कर दिया अपनी तरफ से, तो वही क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पर आपने अब इसको बेचना पड़ेगा आपको, एक वस्तु, इस वस्तु को 150 रुपये की इस वस्तु को आपको बेचना पड़ेगा, इस कॉपी को आपको बेचना पड़ेगा। तो देखिए अगर 150 रुपये की वस्तु को आप 150 रुपये में ना बेचकर आप इसको कम करके बेचते हैं, मान लीजिए कि आप 130 रुपये में बेचते हैं। जैसे अंकित मूल्य के ऊपर आप बेचना चालू करोगे, मतलब अंकित मूल्य से आप सीधे बेचना चालू करोगे तो सीधे विक्रय मूल्य निकलता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिए। देखिए 150 रुपये की वस्तु तो आपने लिख दिए, लेकिन 150 रुपये में ना बेचकर आप 130 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब आपने कितने रुपये कम कर दिया, 20 रुपये कम कर दिया। 150 रुपये में ना बेचकर आपने 20 रुपये कम कर दिया, 130 रुपये में बेच रहे हो। फिर भी आपको लाभ तो हो ही रहा है, क्योंकि आपने 80 रुपये में लेकर लाए थे और 130 रुपये में बेच रहे हो। मतलब आपको अभी भी 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 80 से देखो आप, फ़ायदा हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है। इसके ऊपर हमने बहुत बात की है। देखिए अब यहाँ 150 रुपये की वस्तु को आप 130 रुपये बेच रहे हो, जबकि आपने 150 रुपये लिखा था और 130 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब आपने 20 रुपये कम कर दिया। और कहाँ से कम किया है, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य से मतलब अंकित मूल्य के ऊपर 20 रुपये कम कर दिया है। तो यहाँ से मिलती है आपको छूट, 150 रुपये में 20 रुपये की छूट। लेकिन हम इस छूट को हमेशा परसेंटेज में दिखाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई वस्तु लेकर लाया और वो दुकान वाला बोलेगा कि 150 रुपये की वस्तु ना होकर मैं 20 रुपये कम करके दे रहा हूँ, आपको 130 रुपये में दे रहा हूँ। तो रुपये में कम ना करके हम उसको परसेंटेज में दिखाते हैं कि परसेंटेज में कितना कम हुआ है। ठीक है, छूट को हमेशा, डिस्काउंट को हमेशा हम परसेंटेज में दिखाते हैं, और ये परसेंटेज डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। और जैसे ही हम अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो हमारा सीधे विक्रय मूल्य निकलता है, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस बोलते हैं। हम इसको शॉर्टकट में MP लिखेंगे, जैसे सेलिंग प्राइस को SP लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को CP लिखते हैं, वैसे ही मार्क मतलब अंकित मूल्य को हम MP लिखेंगे। 150 रुपये पर 20 रुपये की छूट, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसमें कर देंगे 100 का गुणा, तो परसेंटेज में निकल आएगा। देखिए जब हम 150 को 50 से काटते हैं तो 3 बार कटेगा, और 100 को 50 से काटते हैं तो 2 बार कटेगा। 40/3 ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, यानी 13 सही 1/3% भी बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू आ गया। ये एक प्रकार से हम इसको छूट दे सकते हैं। मतलब ये एक तरीका ये है कि हम छूट इस प्रकार से दे सकते हैं कि 150 रुपये की वस्तु को 130 रुपये में बेचे, मतलब आपने 20 रुपये की छूट दिया, और इसको परसेंटेज में दिखाएंगे हम तो 40/3% है। दूसरा तरीका क्या होता है छूट देने का, कि आप बाज़ार गए और बाज़ार में आप एक दुकान चूज़ किया और वहाँ से आपको कोई सामान खरीदना है, और वो बोल रहा है दुकान वाला कि अगर आप 5 वस्तु लेते हैं तो हम 2 वस्तु आपको फ्री देंगे। 5 वस्तु लेते हैं तो हम आपको 2 वस्तु फ्री देंगे, 2 वस्तु फ्री देंगे। तो ये भी आगे वाला छूट ही दे रहा है। मतलब आपने 5 वस्तु खरीदा तो आपको 2 वस्तु फ्री मिला, तो ये भी आपका छूट ही है। लेकिन हम छूट कैसे निकालेंगे यहाँ से, आपको 5 वस्तु आपने खरीदेंगे तब आपको दुकान वाला 2 वस्तु फ्री देगा,
मतलब कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि वो दुकान वाला 7 वस्तु बेच रहा है और 2 वस्तु फ्री दे रहा है। 5 वस्तु में 2 वस्तु फ्री नहीं है, 7 वस्तु निकालेगा वो दुकान वाला, तभी मतलब कुल मिलाकर उस दुकान वाले के पास से निकल कितनी रही है वस्तु, 7 वस्तु, और 7 वस्तु में से 2 वस्तु फ्री है। मतलब ये भिन्न बन गया। आप 100 का गुणा करेंगे तो सीधे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 तरीका हो सकता है आपका डिस्काउंट पाने का या देने का, कि आप 5 वस्तु में 2 वस्तु फ्री दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि 5 वस्तु में 2 वस्तु फ्री, इसका मतलब आपके तरफ से तो 7 वस्तु चली गई और 7 वस्तु में 2 वस्तु फ्री कहलाता है वो, ठीक है ना। 5 वस्तु में आप 2 वस्तु फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन आपके पास से कितनी वस्तु बाहर चले गई, 7 वस्तु, यानी 7 में 2 फ्री है, तो आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये इस प्रकार से आपका एक प्रकार से डिस्काउंट ही पता चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में एक संबंध भी होता है, तो इस संबंध को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक आपको समझ में आया कि अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, लेकिन एक ही अंकित मूल्य के ऊपर 2-3 बार छूट मिले तो उसको हम एकल छूट कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि 200 रुपये की कोई वस्तु है और इसके ऊपर 3 बार छूट मिल रहा है। एक बार मिल रहा है 10% का, दूसरी बार मिल रहा है आपको 20% का, और तीसरी बार मिल रहा है फिर से 10% का। तो फाइनली वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी? अगर आप दुकानदार हैं तो आप 3 बार छूट देते हैं तो कितने रुपए में बेचोगे? देखिए अगर 200 रुपये के ऊपर 10% की अगर छूट मिले, इसका मतलब आपने 200 रुपये में 10% लेस कर दिया, यानी 20 रुपये लेस कर दिया। 200 का 10% कितना होगा? 20, और 20 रुपये लेस किया, इसका मतलब आप 180 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 20% की और छूट दिया। तो जब ऐसी छूटों की श्रृंखला चलती जाती है तो आप 200 रुपये पर ना देकर पहली छूट देने के बाद 180 रुपये के ऊपर 20% का डिस्काउंट देंगे। 200 रुपये के ऊपर ना देकर आप पहली छूट देने के बाद 180 रुपये के ऊपर डिस्काउंट देंगे। मतलब 200 रुपये से कम होकर फिर और छूट दी जाती है। फिर जैसे ही 20% का डिस्काउंट देंगे उसके बाद फिर हम उस वस्तु के ऊपर 10% का डिस्काउंट देंगे। जैसे 200 रुपये के ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 180 रुपये में बेचेंगे आप, लेकिन आपको और एक बार डिस्काउंट देना है 20% का। तो इसका 20% जैसे ही निकालेंगे, 180 का 20% मतलब 1/5 निकाल दो इसमें, तो 1/5 जैसे ही लेस होगा, इसका मतलब कितने रुपए लेस हो जाएगा? 5 या 15 बचेगा 3, 5 छक 30, 136 रुपये और माइनस करेंगे। जैसे ही 136 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा ये? 144 रुपये। और 144 रुपये के ऊपर आपको और 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तीसरी बार आपको डिस्काउंट देना है तो 144 रुपये के ऊपर और 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं इसको आपको शॉर्टकट में ही बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ समझिए कि 144 रुपये के ऊपर 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि आपने 14 रुपये 40 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब आप सीधे सीधे इसको कितना बेचेंगे? इसमें 14 रुपये 40 पैसा आप कम कर देंगे, तो देखिए 44 में से 14 जाएगा तो 130, लेकिन आपको 40 पैसा और घटाना है, तो 129 रुपये 60 पैसे में आप फाइनली बेचेंगे इसको, ठीक है। आप 3 बार जब डिस्काउंट देते हैं तो सीधे 200 रुपये के ऊपर ना देते हुए आप कम की मतलब कम हुई वस्तु या कम हुआ विक्रय मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। इसलिए हम इसको डिस्काउंट को निगेटिव सक्सेसिव के आधार पर ही बनाते हैं कि आपने फाइनली कितना डिस्काउंट दिया है। देखिए मान लीजिए कि आपने 2 बार डिस्काउंट दिया है 10% और 20% का, तो हम निगेटिव सक्सेसिव कैसे बनाते हैं? 10% और 20% कितने हो गए? 30%। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 200 रुपये के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 180 रुपये के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? अंकित मूल्य घटते जा रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे निगेटिव सक्सेसिव। चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते थे हम पॉजिटिव सक्सेसिव, यहाँ पर लगाएंगे निगेटिव सक्सेसिव। कैसे लगाएंगे? 10% और 20% कितना हो गया? 30%। इसमें से हमको माइनस करना है 10 गुणा 20/100। इसका मतलब हमको सीधे सीधे कितना माइनस करना है? 30 में से 2 हटा देंगे, कितना बचेगा? 28। 28% प्लस 10% कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर डिस्काउंट देना है आपको 10% का, और तो 28% पर 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। 38 में से आपको घटाना भी है, 28 गुणा 10/100, ये कहलाता है निगेटिव सक्सेसिव। जैसे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 38। 38% में आप घटा देंगे, 28 में 10 का भाग करेंगे कितना आएगा? 2.8। और जब 38 में से 2.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35.2%। मतलब आप कुल मिलाकर ये 3 बार छूट देने का मतलब ये है 10%, 20% और 10% का, कि आप कुल मिलाकर
35.2% की छूट दे रहे हैं, तो आप बेच कितने में रहे हैं? तो आप 100 में से घटा दीजिए। देखिए इतने परसेंट का डिस्काउंट है, इसका मतलब आपने कितने में बेचा है? 100 में से 35 घटाएंगे तो 65, लेकिन आपको 0.2 भी घटाना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 64.8%। आप सीधे 64.8% निकालेंगे तो फाइनली इतना आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। 64.8% आप इसका सीधे निकालेंगे तो देखिए परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं तो 8 दूनी 16 और 64 का डबल हो जाएगा 128 रुपये 60 पैसा यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सक्सेसिव निकाल सकते हैं। अगर 3 बार की छूट है तो आपको जोड़ देना है सीधे 10% और 20% कितना हो जाएगा? 30%। और 10 गुणा 20 200, 200 के बटे आप 100 करेंगे तो आप मन के मन में कैलकुलेट कर सकते हैं निगेटिव सक्सेसिव को। जैसे वहाँ पर पॉजिटिव सक्सेसिव कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर निगेटिव सक्सेसिव को भी कैलकुलेट करना है। देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 में से आपको घटाना है। 10 गुणा 20 200 और 200 के बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 30 में से 2 घटाएंगे तो 28। 28 में आप 10 जोड़ेंगे तो 38 में से आपको घटाना भी है। 28 गुणा 10 बटे आप 100 करेंगे तो आएगा 2.8। 38 में से 2.8 घटा देंगे तो 35.2% का एकल छूट बनेगा। ये एकल छूट इतने परसेंट की छूट है, इसका मतलब आपने 64.8% में बेचे हो। और जैसे 200 का हम 64.8% निकालेंगे तो 128 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि नेगेटिव सक्सेसिव कैसे काम करता है। 15 देखिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। तो क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला एकल छूट के बराबर है। ये आपके ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है। देखिए अभी बताया था मैंने कि आप जैसे डिस्काउंट देते हैं तो फिर आपका नया अंकित मूल्य बन जाता है, उसके ऊपर फिर डिस्काउंट देते हैं। तो मतलब यह है कि आपने अंकित मूल्य माना, उसके ऊपर 20% की छूट दे दी और उसके बाद फिर वो जो कम हो जाएगा कीमत उसके ऊपर और डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव सक्सेसिव लगेगा ही। क्वेश्चन में ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कम की गई कीमत पर 20% की छूट दी जाती है, वो तो ऑलरेडी कम हो ही जाता है। तो आप सीधे 20% का 2 बार का नेगेटिव सक्सेसिव लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एकल छूट बताना है आपको, विक्रय मूल्य नहीं बताना है। तो 20% का आपने छूट दिए, बाद में और 20% का छूट दिए, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। ये तो होगा, साथ में यहाँ निगेटिव लग जाएगा 20 गुणा 20 बटे 100, तो हम इसको नेगेटिव सक्सेसिव बोलते हैं। 40 में से हम 4 घटाएंगे, कितना जाएगा? 36%। यही हमारा एकल छूट बन जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। देखिए 10% का पहली बार छूट देना है, उसके बाद दूसरी बार आपको 20% का छूट देना है और तीसरी बार में आपको 25% का छूट देना है। तो टोटल मिलाकर छूट कितना बनेगा? देखिए 10% और 20% कितना हो जाएगा? 30%। 30% में आपको घटाना भी है, 10 गुणा 20 बटे 100, ये आपका नेगेटिव सक्सेसिव कहलाता है। 0 से 0 कट जाएगा, 30 में से 2 घटाओ 28%। 28% में आप 25% जोड़ दो, साथ में आपको घटाना भी है 28 गुणा 25 बटे 100। देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही आपको अच्छा लगेगा। 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 53। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 28 को, कितने बार कटेगा? 7 बार। जब 53 में आप 7 घटा देंगे कितना जाएगा? 46%। और यही आपका एकल छूट है। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 46% की आपने छूट दी है तो 54% में आप बेचोगे, ये आपका एकल छूट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का परसेंटेज क्या होगा? देखिए 3 बार आपने छूट दिया है, एक बार 20% का छूट दिया है, एक बार 40% का छूट दिया है और तीसरे नंबर पर दिया आपने 75% का छूट। तो आप कैसे निकालेंगे? 20% और 40% कितना हो जाएगा? 60%। साथ में इसमें घटाना भी है आपको, 20 गुणा 40 बटे 100। जैसे ही आप घटाएंगे तो मतलब कितना घटाना है आपको? 4 दूनी 8%। 60 में से 8% घटाएंगे तो कितना आएगा? 52%। 52 प्लस 75
साथ में इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 52 गुणा 75/100। ठीक है, देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 52 को, कितने बार कटेगा, 13 बार। 52 + 75 कितना हो जाएगा, 127, और 127 में आपको कितना घटाना है, 13 तिया 39। ठीक है, अब जैसे ही 127 में से 39% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, कुल मिलाकर 88% की आपने छूट दिया है। तो बेचा कितने में होगा, 12% में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है, ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद है। देखिए ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ छूट मिल रही है। पहला प्रकार का छूट है आपका ए नंबर का 10,000 का छूट, और 10,000 रुपये की छूट दे रहा है किसमें, 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये में 10,000 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक है ना, 50,000 रुपये में 10,000 रुपये की छूट दे रहा है। तो देखिए चारों जीरो कट जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, पहले वाले में दे रहा है 20% की छूट। दूसरे वाले में आपको डायरेक्ट बता दिया है कि बी नंबर पर आपको सीधे सीधे मिलेगा 25% की छूट। ठीक है, दूसरे वाले में मिलेगा 25% की छूट। तीसरे वाले में मिलेगा आपको 10% और 10% की छूट। तो देखिए 10% और 10% कितने होगा, 20, लेकिन इसमें घटाना ही पड़ता है आपको। 10 गुणा 10 आप 100 करेंगे तो 10% वाला तो आएगा कम, क्योंकि 20 में से आपको घटाना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी छूट कौन सी है, 25% की। तो 25 को आप ध्यान में रखो कि अगर इससे ज़्यादा आएगा तो ही हमको सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, लेकिन अभी 25 से कोई भी ज़्यादा नहीं आया है। देखिए पहले वाला 20% का है, दूसरे वाला 25% का है, तो 25% वाला जो है आपको सबसे बड़ी छूट मिल रही है। तीसरे नंबर पर हम जब देखें तो 10% और 10% की छूट, मतलब ये तो 20 हो गया, लेकिन 20 में से तो और घटेगा, मतलब ये तो 20 से भी कम आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथे वाले में देखो 10% और 15% की 2 बार छूट मिल रहा है। तो देखिए 10 और 15 कितना हो गया, 25, और 25 में से आपको माइनस भी करना पड़ता है। तो देखिए 25 से तो कम आएगा ही आएगा, तो डी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन क्या आएगा, बी। ठीक है, सबसे बड़ी छूट कौन सी होगी, 25% की। और ग्राहक के लिए सबसे अच्छा यही होगा, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज छूट देगा वही ग्राहक के लिए अच्छा है। लेकिन दुकानदार के लिए बोलता, तो दुकानदार के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे कम छूट कौन सा है। यहाँ ग्राहक की बात कराए तो ग्राहक में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी छूट कौन सी है, तो सबसे बड़ी छूट है 25% की। देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने % की छूट मिलती है। देखिए दुकान, मान लीजिए कि आपने 24 चूड़ियाँ खरीदे हैं, मान लीजिए कि ईसा नाम की लड़की ने 24 चूड़ियाँ खरीदी है, उसमें आपको 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है। इसका मतलब दुकान वाले ने 30 चूड़ियाँ बेचा है, 24 + 6 कितनी चूड़ियाँ, 30 चूड़ियाँ बेचा है, उसमें से आपको 6 मुफ्त दे रहा है। 24 चूड़ियाँ तो आपने खरीदे, 24 चूड़ियाँ का आपने पैसा दिए हो, लेकिन आपको दुकान वाला 30 चूड़ियाँ दे रहा है। इसका मतलब दुकान वाले के पास से 30 चूड़ियाँ निकल गई, वही रेट पर 30 चूड़ियाँ निकल गई, और दुकान वाला इस 30 चूड़ियों में 6 आपको मुफ्त दे रहा है। 30 चूड़ियों में 6 मुफ्त दे रहा है, और 30 चूड़ियों में 6 मुफ्त दे रहा है। इसका मतलब कितना, 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। आप 100 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 20%। देखिए सातवां सवाल क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है और किस योजना में अधिकतम छूट % है। पहला वाला ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, मैं आपको तीनों ऑप्शन लिख के, चारों ऑप्शन लिख के बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 20% और 25% की आपको 2 क्रमिक छूट मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे इसका एकल छूट बना लीजिए। 20 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं 20 + 25, ये तो हो जाएगा 45। 45 में आपको घटाना भी है, 20 गुणा 25/100, 20 गुणा 25/100। देखिए 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 20 को तो ये कटेगा 5 बार। 45 + 5, 45 - 5 कितना हो जाएगा, 40%। 40% की छूट मिले, यानी पहले वाला तो हो गया 40%,
और 40% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 करेंगे, तो 40/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, 2/5। ये भिन्न से बनेगा क्योंकि बाद की छूट जो है आपको मुफ्त देने वाली है, तो मुफ्त देने वाली भिन्न से बनता है। देखिए पहले वाली छूट आ गई 2/5, इसको भी हमने भिन्न बना लिए, ठीक है। दूसरा छूट बोल रहा है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, इसका मतलब दुकान वाला तो 5 बेच रहा है, उसमें से 2 मुफ्त दे रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कि 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, इसका मतलब दुकान वाला आपको 9 बेच रहा है और आपको 4 मुफ्त दे रहा है। 9 बेच दिया, उसमें से 4 मुफ्त दे दिया। और चौथा ऑप्शन है 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका मतलब दुकान वाले ने आपको 7 दिया है, उसमें से आपको 3 फ्री दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वही सबसे बड़ा छूट होगा। तो देख लेते हैं कंपेयर करके। देखिए कैसे भिन्न को कंपेयर करते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, मतलब ये 2/5, 2/5 तो आपको दिख ही रहा है कि ये बराबर है। तो इनमें देखना नहीं है, आपको देखना है इन तीनों में सबसे बड़ी छूट कौन सी है। देखिए 9 दूनी 18 और 5 के 20, तो ये बड़ा हो गया। 7 चौ 28 और 9 तिया 27, ये 27 है और ये 28 है, मतलब ये बड़ा हो गया ना, ये 28 हो गया, ये 27 हो गया। इसका मतलब फाइनली हम देखेंगे तो 4/9 जो है सबसे बड़ा छूट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए 8वें क्वेश्चन को समझते हैं कि 8,000 रुपये पर 35% की छूट और समान राशि पर 20% और 15% की छूट मिल रही है, तो उनके बीच में अंतर कितने का है। तो आप नेगेटिव सक्सेसिव लगाओ, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। देखिए तो मूल्य आपको दे दिया है 8,000 रुपये, ये आपका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस आपको 8,000 रुपये दे दिया है। इसमें 2 प्रकार की छूट दिया है। एक प्रकार की छूट है कि 35% का आप एकल छूट ले लो, या दूसरा छूट क्या है कि आप 20% और 15% की एकल छूट बनाना पड़ेगा, 15% और 20% का। तो सबसे पहले इसमें बना लेते हैं। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35%। इसमें से आपको घटाना भी पड़ता है, 20 गुणा 15/100। तो देखिए 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 15 को कितने बार कटेगा 3 बार। 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब जो आपको 20% और 15% की छूट मिल रही थी वो कुल मिलाकर कितने की छूट भरी 32% की। तो आप सीधे सीधे अंतर देख सकते हैं, कितने परसेंट का अंतर आ गया 3% का। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 8,000 रुपये की राशि है उसके ऊपर जो अंतर आ रहा है दोनों प्रकार की छूटों में वो कितने परसेंट का है 3% का। तो आप सीधे 8,000 का 3% निकाल लीजिए। 8,000 का 3% कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज का नीचे 00 आता है, मतलब 100 आता है, तो 100 से 100 कट जाएगा। 80 का गुणा आप 3 में करेंगे, इतना आ जाएगा 240 रुपये का अंतर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप नेगेटिव सक्सेसिव को ध्यान में रखिए, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। आप सीधे अंकित मूल्य के ऊपर नेगेटिव सक्सेसिव लगाते जाएंगे तो आराम से डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 90वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 2 प्रकार की छूट मिल रही है, 20% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच में जो अंतर है वो 22 रुपये का है। तो इस बार पूछ रहा है बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बिल की राशि का मतलब यही है कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अंकित मूल्य के ऊपर जो है, अंकित मूल्य हमेशा 100% रहेगा, उसके ऊपर 2 प्रकार की छूट की गणना करना है। एक बार दिया है आपको 35% और दूसरी बार दिया है 20% और 20%, 20% और 20%। आप आराम से निकाल सकते हैं। 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40। 40% में आपको घटाना भी है, 20 गुणा 20/100, 20 गुणा 20/100, ये 0 से 0 कट जाएगा। 40 में से आपको 4 को माइनस करना है, 40 में आप 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 36%। देखिए पहली वाली छूट में मिला आपको 35% और दूसरी वाली में मिला 36%, तो अंतर कितने का आ गया 1% का। और 1% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 22 रुपये। 1% की वैल्यू है 22 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। देखिए यहाँ पर 00 लगा रहे हैं 1 के बाद, तो 22 के बाद भी आप 00 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2200 रुपये। यही आपका अंकित मूल्य है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश करता है जिसमें से प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। आगे बोल रहा है कि इसके अलावा 10,000 रुपये की अधिक खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे एक मुफ्त पाए योजना की देय राशि पर और 10% की छूट मिल रही है। 3 खरीदे एक मुफ्त पाए, उसके ऊपर अगर आप 10,000 रुपये की खरीदी करते हैं तो आपको 10% की और छूट मिल रही है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए वह देय राशि 18,000 रुपये था। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी छूट दी गई, कितने परसेंट की छूट दी गई। तो आपको सिर्फ छूट बताना है कितने परसेंट की दी गई है। देखिए रमेश ने 18,000 रुपये दिया है, इसका मतलब 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी किया तो रमेश 2 प्रकार की छूट लेगा। एक छूट लेगा 3 खरीदे एक मुफ्त पाए, एक छूट तो लेगा कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, और दूसरी छूट ले लेगा 10% की भी। यानी आपको 10% और ये 3 खरीदे और एक मुफ्त पाए दोनों की छूट लेगा, एक मुफ्त। तो आप दोनों का सक्सेसिव लगा देंगे, तो इसको भी आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। 3 खरीदे एक मुफ्त पाए का मतलब क्या होता है कि आपको 4 बेचेगा और 1 फ्री देगा, 4 बेचेगा और 1 फ्री देगा। 1/4 की छूट, इसका मतलब कितना आएगा 25%। तो ये 25% की छूट मिल गई। 25 और 10% का आप एकल छूट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25% प्लस 10% माइनस भी करना है आपको। 25 और 10 35, 35 में से आप कितना माइनस करेंगे 25 गुणा 10/100, ठीक है ना। ये 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5। 35 में से आप 2.5 घटा देंगे, कितना आंसर आएगा 32.5% की छूट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप डिस्काउंट आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि रमेश अगर 10,000 रुपये की खरीदी करेगा, 10,000 रुपये की ऊपर खरीदी करेगा, तो क्वेश्चन में तो ये आगे दे दिया कि रमेश ने 18,000 रुपये दिया है, इसका मतलब 10,000 रुपये के ऊपर खरीदी किया है तो उसको दोनों छूट मिलेगी। 3 खरीदे एक मुफ्त पाए वाली भी छूट मिलेगी और 10% की भी छूट मिलेगी। तो सबसे पहले हमने इसको परसेंटेज बना दिया। 3 खरीदे एक मुफ्त पाए का मतलब 4 बेचेगा और 1 फ्री देगा, और 4 में 1 का फ्री मतलब 1/4 का मतलब कितना हो गया 25%। 25% और 10% की छूट निकालेंगे आप एकल छूट, तो कितना बन जाएगा 32.5%। देखिए 11वां क्वेश्चन को देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य है 60,000 रुपये। उसका बाद बोल रहा है कि दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने वाले को 12,000 रुपये की सीधी छूट मिलता है, 12,000 रुपये की सीधी छूट देता है। इसके अलावा वह नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की मतलब अतिरिक्त छूट देता है। तो नियमित ग्राहकों को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर देखो, अगर वो नगद भुगतान कर दिया है तो 60,000 रुपये अंकित मूल्य है, 60,000 रुपये अंकित मूल्य है, ये MRP है मतलब मार्केट प्राइस है। तो नगद भुगतान पर आपको कितना छूट मिलेगा 12,000 रुपये का। तो 12,000 रुपये का छूट मिल गया, 12,000 रुपये इसमें माइनस तो होगा ही, यानी 48,000 रुपये का तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप नियमित ग्राहक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो नियमित ग्राहक है तो इसमें 5% का और डिस्काउंट मिलेगा, 5% का और लेस हो जाएगा। तो देखिए 60,000 का जब 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। मतलब नियमित ग्राहकों को 12,000 और 3,000 दोनों छूट मिलेगी, यानी कुल मिलाकर कितने की छूट मिल जाएगी 15,000 का डिस्काउंट, 15,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट मिलेगा, टोटल छूट, ठीक है। इसका मतलब 60,000 की वस्तु 15,000 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा। इसका मतलब टोटल मिलाकर आपको सिर्फ 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए सवाल थोड़े से बड़े हो सकते हैं लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो एकदम आसान है। आप थोड़ा सवाल को समझते हुए चलिए। देखिए 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है।
₹400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है उसे 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की गई। ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है? ₹400 अंकित मूल्य है। नियमित ग्राहकों को मतलब ₹400 के ऊपर 10% की छूट तो मिलता ही है। ये आपका मार्क प्राइस है ₹400। इसमें देखिए 10% की छूट तो मिलता ही है, 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है। साथ में ये ₹400 की वस्तु थोड़ी सी क्षतिग्रस्त भी हो गई है बोल रहा है। इसका मतलब आपको 10% की और छूट मिलेगी। 10% के साथ में और 10% की और छूट मिल जाएगी। मतलब आप 2 बार 10% का सक्सेसिव लगा दीजिए। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20%। 20% में आपको घटाना भी है, 10 गुणा 10/100, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे छूट कितना हो जाएगा। 20 में से 1 घटाएंगे तो आपको 19% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आगे वाला कितने में बेचेगा? 100 में से 19% घटा के बेचेगा। इसका मतलब कितने में बेचेगा? 81% में। तो आप 400 का 81% निकाल दीजिए। 400 का 81% कितना होगा? तो देखिए परसेंटेज का नीचे आता है 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। 81 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा? 832, मतलब ₹324 आएगा। यही विक्रय मूल्य निकलना है, क्योंकि यहाँ पर 10% और 10% का 2 एकल छूट दिया है। ठीक है ना, 19% का। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट न दी जाती तो उसे ₹2480 का अधिक भुगतान करना पड़ता। तो पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान किया? पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? देखिए मान लीजिए कि 100% या ₹100 अंकित मूल्य था, 100% रहा होगा, ये समझ लीजिए। उसने 31% की छूट पर खरीदा है। इसका मतलब कितने में खरीदा होगा? 69% में खरीदा होगा। और इसी 69% का उसने पैसा दिया होगा। इसमें डिस्काउंट कितना मिला है? 31% का मिला है डिस्काउंट। ठीक है ना, 31% का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब कितने में खरीदा होगा? 69% में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर उसे छूट नहीं मिलती तो ₹2480 का उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। 69% में खरीदा है, अगर छूट नहीं मिलती मतलब 31% की छूट नहीं मिलती तो ₹2480 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो 31% की वैल्यू तो हो गई ना 2480। अगर वो छूट पर नहीं खरीदता तो 2480 का भुगतान करता। यानी छूट कितनी है? 31% की छूट है। 31% की छूट है और इसी का मान कितना दिया है? 2480। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया है? तो कितना भुगतान किया है? 69%। देखिए 100% की वस्तु थी, 31% की छूट पर खरीदा, इसका मतलब 69% का भुगतान किया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर भुगतान नहीं करता 69% का, यानी 31% का एक्स्ट्रा और करना पड़ता, और एक्स्ट्रा और करना पड़ता, उसी का मान दे दिया 2480। 31% की वैल्यू 2480 है, तो 69% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि उसने 69% का भुगतान किया है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 31 से कितने बार कटेगा? देखो इकाई अंक के हिसाब से बना सकते हैं इसको। 8 बार कटेगा, मतलब 80 का गुणा आपको 69 में करना है, तो आप सीधे कर लेंगे। 8 9 72, लास्ट में 0 लग जाएगा। 8 6 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55। यानी कुल मिलाकर ₹5520 का उसने भुगतान किया है। सवाल आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि किस चीज़ का मान दिया है और किस चीज़ का पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। 35% के डिस्काउंट पर एक खिलौना खरीदा। यदि उसने ₹975 का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 35% का डिस्काउंट पर लिया है, इसका मतलब 65% का भुगतान किया होगा उसने, और 65% की वैल्यू आपको दे दिया 975। तो अंकित मूल्य कहाँ से निकाल रहे हो आप? 100% से निकाल रहे हो। अंकित मूल्य है आपका 100%। इसमें से आपने 35% की डिस्काउंट पे खरीदा है, इसका मतलब आपने 65% पर खरीदा है और 65% का भुगतान किया हुआ है, और 65% की वैल्यू आपको 975 है, तो यहाँ पर 100% का आप मान निकाल सकते हैं। देखिए जिसका मान दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। 65% का मान दिया है 975, आपको मान निकालना है 100% का, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 65 को हम 13 से काट देते हैं, 13 पाना 65,
13 7 91, बचेगा कितना 6, 13 पाना 65, 5 से काट देंगे 75 को कितने बार कटता है 15 बार, और 15 का गुणा 100 में करेंगे इतना आंसर आ जाएगा 1500। और यही इस पुस्तक का जो है अंकित मूल्य हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 15वें नंबर का, और उसके बाद हम कल समझेंगे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो रिलेशन बनता है उसके ऊपर क्वेश्चन। आज डिस्काउंट के ऊपर सवाल है तो पूरा डिस्काउंट खत्म कर देते हैं हम। देखिए 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए अंकित मूल्य तो हमेशा 100% रहता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि परफ्यूम का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 380 रुपये है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य रहा होगा उसमें अगर 20% की छूट देते हो, 20% की छूट अगर देते हो और बेच देते हो उसको 80% पर, तो 140 रुपये की हानि होती है। इसका मतलब आपने 380 रुपये में ख़रीदा है और 140 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब आप बेच कितने में रहे हो 240 रुपये में। आप 240 रुपये में बेच रहे हो, ये आपका विक्रय मूल्य है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर भी बेच रहे हो। अंकित मूल्य के ऊपर 20% की छूट देते हैं तो हमेशा क्या निकलता है विक्रय मूल्य। 20% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप 80% में बेच रहे हो, और 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। 80% की वैल्यू 240 है, तो आपको अंकित मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 80 से 240 कितने बार कटता है 3 बार, और 3 का गुणा हम जब 100 में करेंगे इतना आंसर आ जाएगा 300 रुपये, और यही अंकित मूल्य हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन का PDF है हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।